हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग आकाशदीप कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रमुख कथन, पात्र और कहानी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी उनके आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां संकलित हैं और इनका आकाशदीप कहानी संग्रह 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसमें संकलित कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का प्रतीक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। इतनी कहानियां इसमें संकलित हैं। इससे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि इससे 2-3 कहानियां उठा के पेपर में दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी कहानियां आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी कहानियां संकलित है, तभी आप लोग उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देख लेते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या कहा है। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। उसके उपरांत इन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि कहानियां लिखी, जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की जो ग्राम कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर आप लोगों ने आकाशदीप कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाके कहानी को पढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह: छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी संग्रह पेपर में क्रम से लगाने के लिए कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो अब भी इनके आने की संभावना है, तो आप लोगों को इनका क्रम पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियां: ममता, ग्राम 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और ये प्रथम कहानी है जयशंकर प्रसाद की। पत्थर की पुकार, मधुआ, बिसाती, पुरस्कार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, घीसू, चूड़ी वाली, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती इनकी अंतिम कहानी है। प्रथम कहानी ग्राम है और अंतिम कहानी सालवती। आकाशदीप कहानी का विषय: प्रच्छन्न प्रेम और पिता की हत्या का प्रतिशोध। ये इसका वर्ण विषय पेपर में पूछा जा चुका है 2021 में। आकाशदीप कहानी के पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, नायक, मणिभद्र, जया। ये पात्र आकाशदीप कहानी के हैं। बुद्धगुप्त और ये चंपा पात्र इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। आकाशदीप कहानी में आए हुए स्थान है चंपाद्वीप, बाली द्वीप, जावा और सुमात्रा। चंपाद्वीप 2021 में पेपर में आया था। प्रश्न पूछा गया था कि चंपाद्वीप किस कहानी में आया है। आकाशदीप कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु: पहला बिंदु है आकाशदीप कहानी में एक जगह 5 वर्ष का अंतराल आया है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी में बीच में कितने वर्ष का अंतराल आया है। कहानी में 10 नाविक और प्रहरी थे। चंपा को मणिभद्र द्वारा बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि चंपा मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा देती है, इसलिए वो उसको बंदी बना लेता है। चंपा का घर जाह्नवी नदी के तट पर है और उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। चंपा बुद्धगुप्त को महानाविक कहकर संबोधित करती थी। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंपा बुद्धगुप्त को क्या कहती थी, तो उसको महानाविक कहती थी।
चंपाद्वीप के नाविकों को सावधान करने के लिए बुद्धगुप्त ने दीप स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है 8 वर्ष से समुद्र चंपा का घर है। चंपा के पिता बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। अगला पॉइंट है जया चंपा को रानी कहकर संबोधित करती थी, और ये जो जया पात्र थी ये चंपा द्वीप की मूल निवासी थी। और ये चंपा को रानी बुद्धगुप्त के आदेश से कहती थी। बुद्धगुप्त का आदेश था कि चंपा को रानी कहा जाए। अगला पॉइंट है बुद्धगुप्त और चंपा ने जब दीप स्तंभ के भीतर पदार्पण किया तो बांसुरी और ढोल बजने लगे। अगला पॉइंट है चंपाद्वीप के निवासियों ने महोत्सव में चंपा को वन देवी सा सजाया था। और लास्ट पॉइंट है बुद्धगुप्त ने भारत को दार्शनिकों का देश और महिमा की प्रतिमा कहा है। आकाशदीप कहानी के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये कथन चंपा का है और ये जून 2019 में पेपर में प्रश्न आया था कि ये किस कहानी से संबंधित है, तो ये आकाशदीप कहानी का कथन है। दूसरा कथन है मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूंगा। ये कथन नायक का है। अगला कथन है दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। ये कथन बुद्धगुप्त का है। अगला कथन है आज रानी का ब्याह है ना। ये कथन जया का है। अगला कथन है बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है। ये कथन चंपा का है। अगला कथन है मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। ये कथन चंपा का है। अगला कथन है हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। ये कथन बुद्धगुप्त का है। अगला कथन है अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूटा, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। ये कथन अगस्त 2024 में पूछा गया था पेपर में। मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। ये कथन चंपा का है। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ, चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। ये कथन बुद्धगुप्त का है। अगला कथन है शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे, चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया था। अगला कथन है बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। अगला कथन है वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा शैल मालाएं बना रही थी। अगला कथन है चंपा जीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। ये तीनों ही कथन पेपर में अगस्त 2024 में क्रम से लगाने के लिए आए थे। तो अगर आप लोग कहानी ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग इन कथनों को क्रम से लगा पाएंगे। और लास्ट कथन है पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ये कथन चंपा का है। आप लोग अगर कहानी को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग इन कथनों को क्रम से नहीं लगा पाएंगे। तो आप लोगों को कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आप लोग मेरे साथ कहानी को पढ़ सकते हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल हम लोग इस कहानी के
पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।